दोस्तों, तो आज हमारे जो आरआरबी जेई 2024 एग्जाम है, इसके डेली शेड्यूल का डे 6 है। तो इसमें आज हम लोगों को क्या करना है कि कुछ जो टास्क हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हमारे चल रहे थे, तो उनको कंटिन्यू करने की कोशिश करनी है। अभी से अगर देखा जाए तो केवल 20 दिन ही बचे हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो उन 20 दिनों में हम लोगों को सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है। मतलब स्टार्ट नहीं, लेकिन कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी है। स्टार्ट तो हम लोग कर चुके हैं। तो देखो, टाइम कम बचा हुआ है और इस टाइम में इफेक्टिव स्टडी और प्रॉपर तरीके से स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं और सही से अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिक्कत देने लग जाएंगी। देखा जाए तो अभी इतने कम टाइम में सारी चीज़ें कवर करना, यानी कि एक में खुद में बड़ा टास्क है। लेकिन इसका जो जो मतलब सिलेबस है वो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक तरीके से बोला जाए तो। बेसिक चीज़ें ही रहती हैं। अभी जो पेपर आ रहे हैं या फिर जो पिछले साल हुए थे पेपर, तो पिछले साल के पेपर हुए थे उसमें पूछी गई चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें ईजी चीज़ें थी, जो अगर कोई बेसिक चीज़ें पढ़ेगा तो उसको ज़रूर बन जाएगी। तो हमको उन बेसिक चीज़ों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और प्रीवियस ईयर हमको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं जो भी हमारे हो चुके हैं आरआरबी के। तो इस तरीके से हम लोग को कंप्लीट करने की कोशिश करना है। तो आज का वीडियो जो है 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। पहले में हम लोग सबसे पहले अपने जो डेली टास्क हैं उसको ले लेंगे, और सेकंड में जो है हम लोग क्वेरीज जो है, कुछ जो पूछी जा रही हैं कॉमन क्वेरीज, वो ले लेंगे। तो सबसे पहले जो ये हमारा डेली शेड्यूल है, इसको देखते हैं डे 6 का। तो आज सबसे पहले हमको करना है मिक्स्ड पजल। पजल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, इसलिए क्या है, इसको करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग घाटे में हो जाएंगे। तो मिक्स पजल में सबसे पहले ये देखो, 50 क्वेश्चन मैंने लिखते हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन नहीं होंगे, वो कम ही क्वेश्चन होंगे। तो 20-30 क्वेश्चन जितने भी होंगे पीवाईक्यू के, वो हम लोग को लगा लेने हैं। वो पीवाईक्यू वही है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेना है। अब देखो, जो मैंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस लिखे हुए हैं, तो ये क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन है। जो जैसे कि अभी हम लोग कल देख रहे थे, एक और पजल देख रहे थे, तो उस तरीके का पजल था, तो उसके क्वेश्चन होगा। इसका क्वेश्चन मिक्स हम लोग कर लेंगे कुछ प्रैक्टिस, क्योंकि कुछ रीजनिंग में कुछ ऐसा पोर्शन रहता है जिसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा फंस जाते हैं, और कुछ पोर्शन ऐसा रहता है बहुत ईजी रहता है, जिसको अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। लेकिन क्या है, क्या इससे काम चलेगा? क्या नहीं चलेगा। सब कुछ बन जा रहा है, लेकिन अगर वही चीज़ मैं 30 मिनट में कर रहा हूँ तो वो कोई मतलब का नहीं है। तो अगर मेरे को उस चीज़ को समझना है, तो उस चीज़ को कम टाइम में और कितनी स्पीड से, कितनी एक्यूरेसी के साथ में मैं कर पा रहा हूँ, उस चीज़ की वैल्यू है। अगर वो एक्यूरेसी में नहीं दिखा पा रहा हूँ तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज़ को समझो। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी है रीजनिंग के, सबसे पहले उसमें हम लोगों ने जो एनालॉजी में चीज़ें पढ़ी थी, वो चीज़ें हम लोगों को एक बार पढ़ लेनी है अब दोबारा से। अब क्योंकि अब साथ के साथ रिवीजन करने का टाइम आ चुका है, बाद में कोई टाइम नहीं मिलेगा। 20 दिन में बहुत ही कम मतलब टाइम बचा हुआ है। 20 दिन से भी कम, 20वें दिन पेपर ही है, 19 दिन बचे हुए हैं। अगर 16 को होता है हमारा पेपर, तो 17-18 को होता है, 2 दिन की लीड बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर अपन आते हैं जीके में। जीके में सबसे पहले हम लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तो हिस्ट्री में आज हम लोग क्या करना है, अरब एंड तुर्क इन्वेजन। तो अरब एंड तुर्क का जो आक्रमण था कल, जो गुप्ता एम्पायर था, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर अरब और तुर्क, यहाँ पे हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके पीवाई क्यू हम लोग को लगा लेने हैं आरआरबी के, और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो हम लोग को लगते हैं कि नहीं ये हमारे नोट्स में नहीं है, वो चीज़ हम लोग लिख लेंगे या फिर एक दो बार पढ़ लेंगे, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर जीके में एक और हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में क्या करना है कि इंडियन क्लाइमेट आज हम लोग को देख लेना है, क्योंकि क्लाइमेट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन रहते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, तो ये चीज़ हमको पता नहीं चाहिए। उसके पीओई को लगा लेंगे, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेंगे जो हमारे नोट्स में नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें नोट्स में हो। नोट्स कभी भी 100% सिलेबस कवर नहीं कर सकता है। किसी के भी नोट्स हो, चाहे बुक्स हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, 100% चीज़ें कवर नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें बच ही जाती हैं मिसलेनियस, तो वो चीज़ें हम लोग को लिख लेनी है। कभी कि अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो मेरे से बन जाना चाहिए, इस तरीके से। उसके बाद फिर अब आते हैं साइंस में। तो साइंस में हम लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, बायो और फिजिक्स। तो बायो में आज हम लोग क्या करना है, न्यूट्रिशन कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसको दोबारा से पढ़ देना है, क्योंकि न्यूट्रिशन के क्वेश्चन जो है आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो वो क्वेश्चन देख लेंगे, और जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी। उसके बाद पीवाईक्यू हमको लगा नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग को रीड कर लेना है। उसके बाद साइंस में एक और हमारा सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स में क्या करना है आज, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये 3 चीज़ पढ़ लेने हैं। इसके न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए इसके न्यूमेरिकल पे भी फोकस रखना है हमको। छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, नहीं पढ़े हम तो नहीं बनते हैं, पढ़े हैं हम तो बन जाएंगे। इसलिए इसको एक बार पढ़ ले जरूर लेना है, ताकि चीज़ें क्या है कवर हो जाएं। उसके बाद पीओ को लगा लेने हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग को देख लेने हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग मैथ्स में। तो मैथ्स में
कल हम लोगों ने डिस्काउंट चैप्टर पढ़ दिया था। आज हम लोगों को क्या करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हम लोग को पढ़ना है। प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैंने इसलिए लिखा है कि हमको डे वन से, जैसे कल हम लोगों ने क्या किया कि परसेंटेज के क्वेश्चन लगाए, अब परसेंटेज के बाद जो भी रेशियो प्रोपोर्शन आ रहा है इसके क्वेश्चन लगाते जाएंगे, तो वो प्रीवियस क्वेश्चन भी साथ में लगाते चल रहे हैं। मैथ में क्या है, एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा तब जाके बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे, ये चीज़ को समझो। ऐसा नहीं होता है कि अगर मैंने एक बार पढ़ लिया और मैं बोलूँ कि नहीं मैथ्स मेरा कंप्लीट हो गया, अब मेरे 30/30 तो नहीं पर 30/25 नंबर, 30/20 नंबर आ जाएंगे, भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। पेपर के दिन जाओगे, बैठोगे, लगेगा ये पढ़ा तो था पर कैसे होता है पता नहीं, और वहीं पे मार खा जाओगे और नंबर खटाक, टाइम वेस्ट। और इतनी टाइम में जो हम साइंस पढ़ सकते थे तो नंबर भी वेस्ट, दोनों तरीके से हम लोग का नुकसान। तो इसलिए क्या है, वही क्वेश्चन को बार बार करना है। जो क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के लगा रखे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही लगाए हैं, और कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, जितने मैक्सिमम टाइम हो सके लगा लो। मैथ के वही क्वेश्चन है, उनको रिपीट करना है, ताकि सेम कंसेप्ट पे अगर क्वेश्चन आता है तो मेरे से गलत नहीं होना चाहिए। और उसके इर्द गिर्द भी अगर क्वेश्चन आता है थोड़ा बहुत, अब जैसे एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो उसके थोड़ा आगे लेवल तक भी मेरे को चीज़ें पता है, आगे लेवल तक भी मैंने कर लिया। अब आधा पूछ लिया तो मैं आधा तक का आंसर दे दूंगा, उसके आगे का पूछ लिया तो आगे तक का भी। तो इस तरीके से क्या है कि चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। उसके बाद पीओ को लगा लेने हैं, ये वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रीवियस वाले तो अपन लगा ही रहे हैं। उसके बाद पीओ को लगाने, इंपॉर्टेंट फैक्ट रीड तो नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट तो कुछ होता नहीं, फार्मूला रीड करना है बस, हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, ये हमारे जो टास्क हैं ये हम लोग को कोशिश करना है कि कंप्लीट हो ही जाए, और हो जाएंगे कंप्लीट, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब उसके बाद ले लेते हैं क्वेरीज। तो सबसे पहली जो मोस्ट कॉमन जो है पूछे जा रहे हैं, RSSB जेई का अपडेट कल आया है, 1000+ वैकेंसी जो है, तो उसके रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चन जो है ग्रुप में भी पूछे जा रहे हैं। पर्सनली भी मेरे से पूछे कई दोस्तों ने कि कैसा क्या है भाई इसका फंडा, क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, जो ये हमारा RSSB जेई है, इन्होंने बहुत पहले अपना एक कैलेंडर रिलीज किया था। एई का भी कैलेंडर रिलीज कर चुके हैं, ये जेई का भी कर चुके हैं। तो जो जेई की डेट इन्होंने दी है, ये मैं थोड़ा अभी भूल रहा हूँ, या तो जनवरी में दी है या तो फरवरी में दी है, 10 या 11 के आसपास दी है, ऐसा कुछ है। ये तो 10 जनवरी के आसपास होगी डेट, या तो 10 फरवरी के आसपास, दोनों में से एक डेट है। मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं श्योर नहीं बता सकता, लेकिन इन्हीं में है डेट। और जहाँ तक जैसे ग्रुप में बात हो रही थी, मैंने देखा था तो 15 दिन 20 दिन, 15 दिन 20 दिन ऐसा करके कुछ लोग बोल रहे थे। तो उसका यही फंडा है कि वो 10 जनवरी को ही होगा पेपर। तो बहुत ही कम टाइम दिया है। अब बहुत कम टाइम में अब राजस्थान जेई का भी क्या क्या पढ़ा जाए। इसमें तो भाई 120 क्वेश्चन आते हैं, तो टेक्निकल भी आता है और राजस्थान जी के भी आता है, करंट अफेयर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, पर नाम का रहता है। ज़्यादातर राजस्थान जी के कई गेम रहता है, नंबर भी 40-40% दोनों में लाने हैं, तब जाके गेम होगा। ऐसा नहीं है कि एक पोर्शन अपन टेक्निकल तगड़ा है तो अपन उसमें खींच दिया 80 नंबर, ऐसा भी काम नहीं चलता है ना। 40 नंबर का उसमें भी वेटेज है, तो मतलब थोड़े बहुत नंबर उसमें भी आने चाहिए। तो क्या किया जाए, तो अब देखो इसमें एलिजिबल और नॉट लिखा है। एलिजिबल तो सारे स्टेट के हैं, है ना, चीन भूटान नेपाल के भी हो गए, मतलब चीन के तो नहीं, भूटान नेपाल वगैरह के हो गए तो भी एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट भी एलिजिबल है, सब लोग भर सकते हैं फॉर्म। 2 लेवल पे होता है, डिप्लोमा लेवल, डिग्री लेवल। अगर डिग्री की हो तो डिग्री लेवल पे करो, डिप्लोमा की हो तो डिप्लोमा लेवल पे करो, और अगर इंटरेस्ट डिप्लोमा लेवल पे है तो उसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों के पेपर अलग अलग होते हैं, डिप्लोमा लेवल का अलग होता है, डिग्री लेवल का अलग होता है। दोनों के पेपर में भी अंतर रहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन में अंतर रहता है। ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, पिछली बार मैंने दिए थे पेपर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम ही आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं। राजस्थान जी के में मार्क आ जाता है आदमी, क्योंकि कट ऑफ 100+ जाती है, और मतलब 100 के आसपास ही जाती है, 110 115 ऐसी चली जाती है, मतलब हाँ, वो जनरल के उतने के आसपास ही जाती है। अब जिसने राजस्थान जी के बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अब वो 80/80 भी ले आएगा उसमें टेक्निकल में, तब भी तो इधर मार्क आ जा रहा है ना। राजस्थान जी की तो लाना ही पड़ेगा मार्क, और नेगेटिव मार्क तो होती है। इसलिए क्या है कि राजस्थान जी के पढ़ना जरूरी है। अब लास्ट टाइम पे वही बंदा इसको फाइट कर सकता है जो राजस्थान जी के पहले से पढ़ रहा था। जो नॉर्मल जी के पढ़ रहा था उसके लिए तो फिर ये घाटे का सौदा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आरआरबी जेई देखते हैं, उसके बाद फिर राजस्थान जेई का अगर लगता है, राजस्थान स्टेट के हैं अपन, या फिर अपन को भरना ही है फॉर्म, तो अपन कोशिश करेंगे जरूर कि राजस्थान जी के भी कोई बुक पता चले तो उससे कंप्लीट करनी। तो इस तरीके से एलिजिबल तो सब होते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं यूपी पीएससी एई का जो है एग्जाम कब तक आएगा, फुल नोटिस देखो 5 दिसंबर तक आने के फुल चांसेस हैं, क्योंकि फर्स्ट वीक में
दिसंबर के बोला है उन्होंने, तो फर्स्ट वीक दिसंबर यानी कि सोमवार के दिन ही होता है, तो 5 तारीख के आसपास ही 100% आने का चांस है। उसके बाद फिर स्टडी टाइम में, मतलब जैसे जॉब कर रहा है कोई बंदा, उसके साथ अगर स्टडी को मैनेज करना है तो कैसे कर सकते हैं? देखो, जॉब में अगर कोई जा रहा है, 10 बजे जाओगे या 9 बजे जाओगे, तो उससे पहले सुबह 5 या 6 बजे उठने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। सुबह उठ के अपन फ्रेश फ्रेश हो लिए, नहा धो लिए, अगर जल्दी सुबह नहाने की व्यवस्था है तो उसके बाद अपन 2-3 घंटे यहाँ से निकाल लो पढ़ने के लिए। और उसके बाद जैसे ही ऑफिस ऑफिस में अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो फार्मूले वगैरह देख लिए। और जैसे ही ऑफिस खत्म होता है 5 बजे या 6 बजे, उसके बाद से अगर टाइम मिलता है, डेली नहीं होगा 6 बजे मानता हूँ, क्योंकि अगर प्राइवेट जॉब है तो कभी के 8 बजे भी आना हो जाता है, कभी के 10 बजे भी आना हो जाता है, लेकिन जनरली क्या है, 6-7 का रहता है। तो रात के भी 2-3 घंटे निकालो, इस तरीके से अपना 5-6 घंटा निकालना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगी। देखो, मैंने अगर दोनों के साथ करना है तो 5-6 घंटे ही मिलेंगे, जॉब के साथ में उससे ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं किसी भी तरीके से। तो इसलिए 5-6 घंटे को अच्छे से मैनेज करो, और जो उसमें पढ़ाई करो वो बहुत अच्छे लेवल की करो। बस यही एक तरीका है। और जब एग्जाम आने वाले रहें तो छुट्टी ले लो 10-15 दिन की। अब ज़्यादा से ज़्यादा जॉब से निकाल देगा और क्या करेगा बॉस भी। लेकिन भाई यहाँ पे तो अपना मेन फ्यूचर है ना, अगर अच्छे से तैयारी किए हो और कर सकते हो, और तैयारी अच्छे से हो सकती है, तो वैसे भी वो जॉब तो छोड़ नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जॉब के साथ भी अगर मैनेज हो रहा है 5-5 घंटे 6-6 घंटे का, तो कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें चल जाती है। उसके बाद सेंट्रल की जॉब बेस्ट है या स्टेट की? देखो, डिपेंड करता है माइंड सेट के ऊपर, कौन कहाँ रहना चाहता है, कैसे क्या है। अब जैसे कि फैमिली से टच में रहना चाहते हो, ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहते हो, तो स्टेट की जॉब सबसे बेस्ट जॉब कहलाती है। अब किसी को पैसे कमाने हैं अच्छे खासे, सेंट्रल पैसा अच्छा खासा मिलता है, लेकिन लोकेशन बहुत रहती है उलझुल। हो सकता है कर्नाटक में हो लोकेशन, हो सकता है केरल में हो लोकेशन, हो सकता है जम्मू में हो लोकेशन, है ना, हो सकता है इधर ये बिहार के आसपास हो, बॉर्डर तरफ हो। ऐसा लोकेशन कहीं भी हो सकता है, उसमें कोई फिक्स नहीं रहता है कि नहीं सेंट्रल रीजन है तो यही यहीं पे होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, इधर उधर कहीं भी दे देता है। तो अगर इधर उधर नहीं भटकना है, एक एकदम स्टेबल चाहिए। ज़्यादातर लोगों का यही रहता है फंडा ना, आगे चल के हमको स्टेबल लाइफ चाहिए, इसलिए क्या है कि ज़्यादातर लोग स्टेट को ही चुनते हैं। तो स्टेट की जॉब माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको घूमना है, पसंद है, घर वालों से ज़्यादा मतलब नहीं है, आ सकते हैं अपन थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बाहर ही रह सकते हैं, तो ठीक है। बाकी स्टेट की जॉब अगर मिल जाती है ए लेवल की, तो स्टेट की जॉब करना फायदेमंद है। जे लेवल की मिलती है तो सेंट्रल बेस्ट है। जेई के लिए तो एसएससी जेई सबसे बेस्ट जॉब है, रेलवे से भी बेस्ट जॉब है। उस उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि रेलवे वाले ही खुद तैयारी करते हैं एसएससी जेई की। तो ये फंडा चल रहा है आजकल। उसके बाद मुझे कोई सी भी जॉब मिल जाए, कर लूँगा, बस चाहिए कोई सी भी हो। देखो, 2-3 टाइप के स्टूडेंट रहते हैं। एक स्टूडेंट वो रहता है कि जिसके घर पे बहुत खराब कंडीशन चल रही है, बस जॉब मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, या फिर प्राइवेट जॉब मिल जाए तो प्राइवेट भी कर लूँगा, सरकारी मिल जाए सरकारी भी कर लूँगा, जेई की मिल जाए जेई की कर लूँगा, मैनेजर की मिल जाए मैनेजर कर लूँगा। इस टाइप की कंडीशन अगर हो रखी है, तो बिल्कुल फोकस करो कि अपकमिंग एग्जाम कौन सी है। जैसे कि अभी रेलवे का एग्जाम है, इसमें एकदम जान लगा दो, जी जान लगा दो, हो जाए ठीक, नहीं हुआ इसके बाद एसएससी जेई आ रहा है, उसमें जी जान लगा दो, उसके बाद फिर आरआरबी जेई आएगा, उसमें जी जान लगा दो, किसी ना किसी में तो हो ही जाएगा। बस यही एक तरीका है, जो एग्जाम आते जाए उसमें भिड़ते जाओ अच्छे तरीके से लगते जाओ, तभी कोई भी जॉब चाहिए तो ये इस तरीके से मिल जाएगी। लेकिन अगर प्योर टारगेट मेरा एसएससी चाहिए, तो फिर मैं टोटल उसी पर कंसंट्रेट करूँ, इधर बीच वाली वैकेंसी में ना पढ़ूँ। रेलवे की आ गई तो ठीक है, एग्जाम देने चले जाऊँगा, बस होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, बाकी मैं एसएससी का ही पढ़ते रहूँगा। ऐसा करोगे तब जाके एसएससी में बिल्कुल 100% सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर इधर उधर भटके उसमें, तो फिर गेम पलट जाता है। या फिर कॉमन जो है उनको पढ़ सकते हो, जैसे आरआरबी में कॉमन है, रीजनिंग है, जीएस है, जीके है, तो वो उसमें भी काम आ जाएगी। तो तैयारी उसकी भी हो रही है एक तरीके से बोला जाए तो। बस टेक्निकल छूट रहा है तो टेक्निकल 10-15 दिन में कुछ नहीं करता है, 10-15 दिन गैप कर लो, उसके बाद रगड़ के पढ़ लेना, चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाएंगी और क्या। उसके बाद फिर टेस्ट एनालाइज कैसे करूँ? देखो, टेस्ट एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जैसे टेक्स्ट बुक की टेस्ट की बात करूँ मैं, तो उसमें री अटेम्प्ट मोड आता है, तो री अटेम्प्ट मोड बिल्कुल मत करो। री अटेम्प्ट मोड करोगे तो वो ज़्यादा टाइम ले लेगा। क्या, री अटेम्प्ट मोड कर दो बंद, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, और अगर अटेम्प्ट किया है अपन ने, तो अपन को समझ में आ जाएगा गलत कौन सा है सही कौन सा है, तो उसके सही देखो और उसके एक्सप्लेनेशन देख लो। उससे क्या, थ्योरी भी अच्छे समझ में आ जाएगी और चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। तो इस तरीके से करो, जल्दी जल्दी जितनी जल्दी हो सके। जी के जीएस इनको तो एकदम पढ़ पढ़ के एक एक बार फटाफट फटाफट इनको खत्म करते जाओ। मैथ और रीजनिंग है, रीजनिंग जो समझ में नहीं आ रहे हैं या जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उनको देख लो। मैथ के क्वेश्चन उनको 2-3 बार करने पड़ेंगे तभी बनेंगे। मैथ के क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते हैं, वही मैं बताना चाह रहा था कि मैथ क्वेश्चन अपन सोचे कि नहीं अभी मैं कर लूँगा डायरेक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैथ में बहुत एफर्ट लगता है तब जाके बनते हैं।
टाइम कैसे मैनेज होगा? टाइम देखो, टाइम कैसे मैनेज होगा उसके बाद ये एक ही चीज़ ये भी पूछी गई है कि इसमें देखो कि ऐसा था, एक बंदे ने मेरे को ये भेजा है, मतलब टेलीग्राम पे ही भेजा था कि 25 क्वेश्चन करने में उसको 30 मिनट लग रहे हैं, जीके के 15 क्वेश्चन करने में उसको 20 मिनट लग रहे हैं, और जीएस के 30 क्वेश्चन करने में उसको 40 मिनट लग रहे हैं। कितने हो गए? 30, 40, 50 और 40, 90 मिनट हो गए। टाइम ओवर। 1.5 घंटे का टाइम है अपने पास में, टाइम खत्म हो गया। मैथ के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा, अटेम्प्ट कर ही नहीं पाए। अब क्या इस 70 नंबर में 70% मतलब 100% एफिशिएंसी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, उससे कम ही मिलेगी, 60, 70, 50 जितने भी मिल सके, 80, 90। उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना स्कोर किया जा सकता है? 65 नंबर स्कोर किया जा सकता है। 65 नंबर हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यानी मैथ करना ही पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे? जो ये रीजनिंग का टाइम ये 30 मिनट लग रहा है ना, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। 25 में 25 नहीं तो 28 मिनट कम से कम लगना चाहिए। जीके में ये 20 मिनट तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। जीके में ये 15 मिनट में ही होना चाहिए, या फिर 16 मिनट में। 20 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया। और जो जीएस है ये 30 क्वेश्चन 30 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इससे कम मिनट में ही करना पड़ेगा मुझे। सेकेंडों में आंसर देने पड़ेंगे, तब जाके मैथ के लिए टाइम बचेगा। तो ये कैसे आएगा? ये टेस्ट सीरीज के थ्रू आएगा। टेस्ट सीरीज देंगे और चीज़ें हमको बनेंगी तो हम करेंगे स्पीड से, नहीं बनेंगी चीज़ें तो स्किप कर करके जो बन रही है उनको सबसे पहले कंप्लीट करो। 70 से 80% कोशिश करो कि बिल्कुल एकदम एक्यूरेट ही करो, और नेगेटिव करने की कम कोशिश करो, क्योंकि इसमें नेगेटिव बहुत लंबा लीड डूबेगा अपने को। क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग में बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग हो जाएगी। अगर 50 क्वेश्चन सही भी करते हो और 50 क्वेश्चन गलत करते हो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में आ जाओगे। ये चीज़ सोच लो। जैसे 50 क्वेश्चन मैं गलत करता हूँ, है ना, तो 50 क्वेश्चन जैसे अगर मैं गलत करता हूँ तो 16.5 नंबर मेरे कटेंगे, और 50 नंबर सही करता हूँ तो 50 नंबर मेरे को मिलेंगे, यानी 33.5 नंबर निकल रहा है। तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है इसमें, तो कोई मतलब नहीं निकल जाता, फिर आदमी डिमोटिवेशन ही होता है। इसलिए कोशिश करो कि कम टाइम में चीज़ें जितनी स्पीड से कर सको। जैसे रीजनिंग है बनती है तो उसको टाइम मैनेज करने की कोशिश करो, उसको सेकंडों में करो, 5 सेकंड, 6 सेकंड में। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो पेज पन्ने में लिखने की कोई जरूरत नहीं, उसको स्क्रीन में डायरेक्ट सॉल्व करो। स्क्रीन में चला दो ना पेन, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जाके स्क्रीन में भी पेन चलाओगे तो कोई तुमको कुछ नहीं बोलने वाले। इन्विजिलेटर जो है वो आके कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। तुमको तुम्हारा अपना कंप्यूटर है, उसमें जैसा करना है वैसे करो। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे ही डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, तो स्क्रीन पे उनको डायरेक्ट सॉल्व करो, टाइम अपना बचाओ। कुछ चीज़ें फास्ट करने की कोशिश करो, तभी टाइम मैनेज होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से कोशिश करो, सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी ही होंगी। तो बिल्कुल लगे रहो। हम लोग थोड़ा कल से और स्पीड में करने की कोशिश करेंगे चीज़ें, क्योंकि अब 18 दिन ही बचा हुआ है। थोड़ी स्पीड पकड़ने की अब जरूरत आ चुकी है, क्योंकि 5-6 दिन अब हो चुके हैं हम लोगों को पढ़ते हुए। तो हम लोग की काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, तो अब हमको थोड़ा स्पीड गियर अप करना पड़ेगा। 2 चैप्टर निपटाने पड़ेंगे एक दिन में, तो चीज़ें जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगी। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।